दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे शुरुआत में ही अर्ज़ कर देता हूँ, बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो आपसे इल्तिजा है कि आप जो है फेसबुक के पेज को शेयर करें। दोस्तों, बात यह है कि इसराइल और गज़ा और फ़लस्तीन और अमेरिका का रोल और ईरान की तमाम गतिविधियाँ रोज़ाना बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं और इस उम्मीद से सुनते हैं कि शायद सीज़ फायर हो जाएगा और फ़लस्तीन यानी कि गज़ा के अंदर जो जुल्म सितम जारी है वो रुक जाएगा। हम भी यही उम्मीद के साथ ख़बरों को ढूंढा करते हैं कि काश कोई ऐसी ख़बर मिल जाए जिससे आपको ये मालूम हो कि इंसानियत पर रहम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बुरी ख़बर यह है कि इसराइल ने गज़ा के अंदर ज़्यादती की तमाम हदें पार कर दी हैं। कल की अगर मैं आपसे बात कहूँ तो 134 लोगों की खबर है एक बड़े इदारे के मुताबिक। इतने लोग रोज़ाना शहीद हो जाते हैं, बमबारी होती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। कुछ उनकी तरफ से मज़ाहमती जो रेसिस्टेंस है उनकी तरफ से भी कुछ बात आती है। लेकिन मैं इसी बीच एक बहुत बड़ी आपको ख़बर पहले भी दे चुका हूँ, अब भी बताता हूँ। अमेरिका ने दरअसल उसके जो ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने वाज़ह कर दिया है नेतन्याहू के एडमिनिस्ट्रेशन को कि या तो आप हमारी शर्तों के मुताबिक काम करें, सीज़ फायर की तरफ जाएं, अदरवाइज़ हम आपको अकेला छोड़ देंगे। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में ये बात कही गई। इसी बीच नेतन्याहू ने बड़े पैमाने पर वहाँ इन्वेजन शुरू कर दिया है। हालांकि उसके रेसिस्टेंस में उसकी आर्मी के अंदर बड़ी बगावतें हैं, इसराइल के अंदर बड़ी बगावतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नरसंहार की जो हद है वो बहुत ज़्यादा हद तक पहुँच चुकी है। इस बीच एक ख़बर आपकी जो नज़र रहती है और आप जिसको सुनने के लिए बेताब रहते हैं वो ये है कि मुज़ाकरात का क्या हुआ, दोहा में मुज़ाकरात जो चल रहे हैं उनका हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। विटकॉफ जो है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के स्पेशल एनवॉय हैं, वो अभी तक अमेरिका वापस नहीं गए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब सऊदी अरेबिया का ट्रम्प साहब दौरा कर रहे थे, विटकॉफ उस समय भी सऊदी अरेबिया नहीं आए थे। यानी कि लगातार बातचीत, जो रेसिस्टेंस है, जो इसराइल का डेलीगेशन है, उसके बीच में विटकॉफ पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये बात अलग है कि कभी ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया में कम आती हैं, कभी ज़्यादा आ जाती हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, अलेक्जेंडर नाम का व्यक्ति जो छोड़ा गया था, जब रेसिस्टेंस ने उसको छोड़ा था, मैं नाम उसका रेसिस्टेंस ले रहा हूँ इस समय, तो ये शर्त लगाई गई थी कि आप मुकम्मल सीज़ फायर कराएँगे, मुकम्मल जो है विड्रॉ कराएंगे आईडीएफ का, इसराइल डिफेंस फोर्सेस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो ऐलान है वो खुद ट्रम्प करेंगे। इस शर्त पर उस बंदे को छोड़ा गया था और यही वजह है कि विटकॉफ अभी तक वहाँ मौजूद है। आखिरकार बातचीत चल रही है। कल की खबर आप सुन चुके होंगे कि 5 ट्रक जो हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के वो एंटर किए गए थे, लेकिन इसमें मैं साथ जोड़ दूँ कि 2 ट्रक उसमें ऐसे थे जिसमें कफन का सामान था। वो फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास मौजूद है। आज 9 ट्रक गए हैं, जबकि वहाँ बेतहाशा ज़रूरत है। खान यूनिस को पूरी तरह से खाली कराने की बात की गई है। अल मवासी एक ऐसी बीच की लाइन है जिसके अंदर ये 20 लाख लोग बताइए कैसे आ जाएंगे। लेकिन दुनिया देख रही है। दुनिया से मुझे याद आता है यूरोप के बहुत सारे मुल्कों ने कल इकट्ठा होकर के बड़ा कंडेम किया है और इसराइल के इस वाली बर्बरता जो कदम है उसको किसी प्रकार से रोकने की बात कही गई है। इसराइल के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी और बाहर भी आवाज़ें तो उठती हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत बात यह है कि कौन किसकी आग में जलता है। कुछ ख़बरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। मैं लगा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन ये गाज़ा मूवमेंट की तरफ से, मीडिया ऑफिस की तरफ से ख़बर आई है कि प्रमोटिंग की ये एंट्री 9 ट्रक्स, ये आज की खबर है, कल 5 की बात थी। सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन आउट 44,000 8 ट्रक जो हैं should have been allowed in over 80 days। 80 दिन में आना चाहिए ब्लॉकेड गाज़ा स्ट्रिप पर, लेकिन no real humanitarian aid has entered गाज़ा। कोई ऐसा सामान नहीं पहुंचा है। स्ट्रिप नीड 508 ट्रक्स एंड 50 फ्यूल ट्रक्स एवरी डे। 500 ट्रक खाने पीने के सामान के और 50 ट्रक उनको चाहिए फ्यूल वगैरह के। उन्होंने आगे लिखा है कि वी होल्ड द ऑक्यूपेशन द इंटरनेशनल कम्युनिटी फुली रिस्पॉन्सिबल। पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है पूरी तरह से जिम्मेदार है ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइम चल रहा है। आगे उन्होंने लिखा है दोस्तों कि ग्लोबल एक्शन को आना चाहिए, क्रॉसिंग करवानी चाहिए, चूँकि वो लोग इससे
इससे पहले कि देर ना हो जाए। ये ख़बर मैंने आपको कैरेडल एक बहुत बड़ा इदारा है उसकी तरफ से दी है। दूसरी ख़बर बताता हूँ, 1000 ऑफ जो खान यूनिस के लोग हैं वो वहाँ से जा चुके हैं, निकल रहे हैं, नकबा अल मवासी की तरफ वो जा रहे हैं, उनको खाली करने के लिए कह दिया। एक मुनाफ़क़त की भी ख़बर देख लीजिए। ये 2 तस्वीरें मेरे पास हैं, इसमें एक तो इसराइल डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के हैं कैड्स, ये मुलाकात की अजरबैजान, ये जो पाकिस्तान के साथ आया था अभी, बहुत छोटा सा जगह है, 2 शहर सारे हैं इसमें, एक बाकू है एक गेंजे है। इसका डिफेंस मिनिस्टर है जाकिर हासनाओ, इसने तेल अवीव में मुलाकात की है और सिक्योरिटी के और डिफेंस मिनिस्ट्री के मुतालिक बातें की गई हैं। और कैट्स ने जो है ज़ोर दिया है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेस्ड ऑन शेयर इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ये आपस में बातचीत चल रही है इनकी। चलिए खैर, ये तो मैं आपको बताता हूँ, ये कहने को मुस्लिम देश होता है। ये खबर देखेंगे दोस्तों आप, जॉइंट स्टेटमेंट आया यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कनाडा की तरफ से कि वी विल नॉट स्टैंड बाय द वाइल नेतन्याहू गवर्नमेंट परस्यू दीज इग्रेजियस एक्शन। वो उसके जो नेतन्याहू साहब का जो एक एग्रेशन वाला एक्शन है उसके साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल नहीं चाहता सीज़ फायर और इसको रिन्यू नहीं करना चाहता और ऑफेंसिव मामला करना चाहता है और ह्यूमैनिटेरियन को रिस्ट्रिक्शन करना चाहता है, वी विल टेक फर्दर कंसरेट एक्शन इन रिस्पॉन्स। पता नहीं कौन से एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा ज़रूर है वी अपोज एनी अटेम्प्ट टू एक्सपेंड सेटलमेंट इन द वेस्ट बैंक। उन्होंने कहा वेस्ट बैंक के अंदर जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसका भी हम अपोज करते हैं। ये इन 3-4 मुल्कों की तरफ से बात आई है। ट्रंप ने जो पर्शियन गल्फ का जो बात है, चलिए इसको छोड़ दीजिए। दूसरी खबर बताता हूँ आपको, ये इसराइल का हायोम अखबार है, इसकी तरफ से खबर आई है कि यूरोन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूरोपियन यूनियन के विल डिस्कस सस्पेंडिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इसराइल टुमारो। इसराइल से जो पार्टनरशिप है उसको सस्पेंड करने के बारे में वो बातचीत करने जा रहे हैं। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप सुन चुके हैं, बड़ा ईमानदार व्यक्ति हैं, पेड्रो सांचेज। इन्होंने कहा इसराइल बी बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल कल्चर इवेंट्स लाइक द यूरोविजन, जो गाने वगैरह के जो होने वाले हैं कॉन्टेस्ट, उनसे उनको बार कर दिया जाएगा चूँकि वो ब्रूटल वॉर के अंदर इन्वॉल्व है। ये ट्रंप साहब ने अपने जो उनका प्लेटफॉर्म उस पर लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि रशिया एंड यूक्रेन विल इमीडिएटली स्टार्ट नेगोशिएशन टूवर्ड द सीज़ फायर की तरफ चलेंगे। ट्रंप साहब को बड़ा अच्छा लगता है इस प्रकार का जो ये चौधरी बन जाते हैं। चलिए खैर, ये मैं आपको खबर बता चुका हूँ। 10 रिलीज़ किए गए फ़लस्तीनी प्राइजनर्स। ये वही बात है जो विटकॉफ की चल रही है। एक अभी मैं आपको एक लेडी की बात बताने वाला हूँ, वो यरगमाली थी जिसको छोड़ा गया। 10 रिलीज़ फ़लस्तीनियन प्राइजनर पहुँचे अल-अक्सा हॉस्पिटल गाज़ा स्ट्रिप में। ये चेयरमैन जो हैं, ये तस्वीर दोस्तों तो मेरे पास है इस समय, इसमें तमाम जो लगे हुए हैं, ये चेयरमैन ऑफ द यूरो मेड ह्यूमन राइट्स मॉनिटरी रेमी अब्दू हैं। इनका क्या कहना है, इन्होंने कहा आउट ऑफ द 5 ट्रक, जो कल 5 ट्रक्स आए थे एंटर जो किए थे गाज़ा में, 2 वर लोडेड विद शराउड्स, ये कफन का सामान था। इसके बारे में उन्होंने आगे लिखा है वाइट बैग्स लेबल, जो सफ़ेद लेबल के लगे हुए शराउड्स इन ब्लू, दिस इज़ नॉट फूड, ये खाना नहीं है, इट्स अ प्रिपरेशन फॉर मास डेथ, ये तैयारी है एक बड़े नरसंहार की। गाज़ा इजंट बीइंग फेड, इट्स बीइंग ब्यूरिड, वो भूख नहीं मिटेगी, उसको कब्र मिलने वाली है। ये द क्रेडल एक बहुत बड़ा इदारा है, उसकी तरफ से मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ठीक है जनाब, मैं आपको बता दूं कुछ एक्सप्लोसिव वगैरह बैरल वगैरह कुछ लगाए गए हैं इसके अंदर। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि जो इसराइल के IDF उनको कुछ नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों के ज़ख्मी और मारे जाने की खबर है। ये बंदी है, ये कह रही है कि आई वाज रॉन्ग अबाउट इसराइल, मैं इसराइल के बारे में गलत थी। इसराइली कैप्टिव रिलीज फ्रॉम गाज़ा हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडेम इसराइली डिसीजन टू एक्सपेंड द वार। उन्होंने जो लड़ाई बढ़ाने का जो काम किया उसको जो है कंडेम किया। खबर बड़ी अच्छी है, इसके अंदर लिखा यह है कि वो जो नए हीरो आए थे हमारे और आपके जोलानी साहब, इनके बारे में एक बड़े आदमी ने लिखा है कि ये दरअसल बेच गया है, सीरिया को इसने बेच दिया है। स्टैंडिंग प्लॉट US, इसने कहा फाइनली कम टू फ्रेश, ये है फ्रॉम द रेजिस्टेंस बिलू वर्क टू वेजल स्टेट हाउ जोलानी सोल्ड सीरिया टू द एम्पायर।
उसने कह दिया यूक्रेन के अंदर जैसे आप मिनरल्स निकाल रहे हैं, आप सीरिया में भी आके निकालें। अमेरिका कह रहा है कि फुली सैंक्शन नहीं हटा पा रहे हैं हम, हमें दिक्कत है, हटा रहे हैं लेकिन ज़्यादा पूरे नहीं हटा पा रहे हैं अभी। इसराइल की जो फोर्सेस हैं उन्होंने वुमेंस क्लॉथिंग, महिलाओं के कपड़े पहन करके कुछ वहाँ पर यरगमालियों को छुटाने की कोशिश की है, लेकिन वो उनका विफल हो गया। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान आया कि इसराइल विल टेक कंट्रोल ऑफ ऑल गाजा स्ट्रिप, पूरे उसको कब्जा कर लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से वो खबर मैं आपको बता रहा हूँ जो विटकॉफ कर रहे हैं, ये बिल्कुल कंफर्म खबर है। मैंने 4-5 रोज़ पहले आपको खबर दी थी कि बातचीत चल रही है, उस समय यही खबरें आ रही थी कि ये मार दिया गया, वो पीट दिया गया, लेकिन वो निकल कर आई थी बाद में भी, क्योंकि बहुत सारे खबरें अखबारों से नहीं आती हैं, बहुत सारी खबरें जो रिपोर्टर्स हैं बड़े इंटरनेशनली, उनके मुँह से निकली हुई बातें मैं आपको बताता हूँ। चाइना की तरफ से बयान आया दोस्तों कि चाइना ने डेनमार्क को सपोर्ट किया है ग्रीनलैंड इश्यू पर। ये ग्रीनलैंड आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने कह दिया था कि हम लेंगे, डेनमार्क उसको मना भी कर रहा था। अब चाइना डेनमार्क की सपोर्ट पर आकर खड़ा हो गया है। डच पीपल जो हैं वो तमाम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया इन हेग में, वहाँ पर इकट्ठे होकर के आ गए, वो सिर्फ इसलिए कि जो जेनोसाइड गाज़ा में चल रहा है उसको रोक दिया जाए। ये खबर दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये बोइंग विमान की खबर है। ये खबर है इसराइल ने जो है 1.4 बिलियन का हाई टेक सिक्योरिटी बैरियर को अप्रूव किया, जो बॉर्डर जॉर्डन और इसराइल के बीच में, हालांकि बीच में तो पड़ जाता है बैतुल मुक़द्दस और ये तमाम चीज़ें, जॉर्डन इधर है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हाई टेक एक बहुत बड़ा वो बनाया है, उसको ही बारे में वो इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। ठीक है जनाब, एक खबर बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये निहाल ब्रिगेड्स की तरफ से खबर है। आईडीएफ का एक बाकायदा यूनिट है, इसने रिफ्यूज़ कर दिया है, किस बात को लेकर के वो नेक्स्ट टाइम गाज़ा में नहीं जाना चाहते, अपनी थकान की वजह से अगली पंक्ति में नहीं खड़े होना चाहते, और ये चाहते हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। इनकी हिम्मत भी पस्त हो चुकी है, रिजर्विस्ट जो हैं वो पीछे भाग रहे हैं, उनको जेल जाने की बात है, इसके अंदर भी यही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कह रहे हैं वो एक्चुअल जेल नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है सज़ाएँ दी जा रही हैं। ठीक है, एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं दोस्तों, ये ट्रम्प के जो पीपल आर लेटिंग इसराइल नो वी विल अबैंडन, ये अमेरिका की तरफ से बयान है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड हैज़ बीन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन इसराइल एज द ऑक्यूपेशन कॉज ऑफ द टेंस ऑफ द, वो जो तमाम टेंस ऑफ द थाउजेंड रिजर्विस्ट वो लोग जा चुके हैं और बॉम्बिंग कर रहे हैं वहाँ पर। अमेरिका का कहना यह है, ट्रम्प पीपल आर लेटिंग इसराइल नो वी विल अबैंडन इफ़ यू डू नॉट एंड दिस वॉर, द पर्सन से, नाम ना बताने की शर्त पे ये कहा गया है। अब ये अखबार की कहाँ से खबर है, ये मैं आपको अल-मयादीन लेबनान का बड़ा इदारा है उसकी तरफ से खबर दे रहा हूँ। ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि अगर आप हमने हमारी बात नहीं मानी है, इसे यरूशलेम पोस्ट ने भी छापा है, लेकिन ये इसराइल के जो इदारे हैं, अखबारात हैं, उससे मैं खबरें आपको ज़्यादा देना पसंद नहीं करता। 2 मिलियन पीपल जो हैं वो भूख से बिल्कुल परेशान है दोस्तों, और बड़े बुरे हाल हैं। उनका कहना ये 160 कि मैट्रिक टन्स फूड जो है वो कुछ कदमों के दूर रखा हुआ है, लेकिन वो उनको मिल नहीं सकते हैं, कुछ मिनट की दूरी पर है वो, लेकिन वो भूख से मरने को तैयार है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो है जेडी वेंस, इन्होंने इसराइल का अपना दौरा इसी वजह से कैंसिल कर दिया है, क्योंकि एक तो वहाँ पर उसने अपने हमले को बढ़ा दिया है, और ऊपर से फिर वहाँ विटकॉफ की बात आगे चल नहीं पा रही है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया कि नो मैटर हाउ मच द अमेरिकन रिपीट देयर वर्ड्स, अमेरिका अपने वर्ड्स को कितनी बार भी रिपीट कर ले, उन्होंने कहा आवर पोजीशन विल नॉट चेंज, इश्यू इज क्लियर, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट विल कंटिन्यू। ईरान का जो वो एनरिचमेंट है यूरेनियम का वो कंटिन्यू रहेगा। 500 डेली ट्रक्स की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ 5 ट्रक पहुँचे, 1% भी वहाँ पर ज़रूरत को पूरा नहीं हो पा रहा है। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कैट जो है उसने फिर कहा कि वी विल ओनली अलाउ बेयर मिनिमम ऑफ फूड इन गाज़ा, थोड़ा सा, बहुत ना के बराबर हम उसको जो है अलाउ करेंगे, बेसिक अमाउंट टू सर्वाइव टू प्रिवेंट, ताकि भुखमरी का इल्ज़ाम हम पे ना लगे। ये यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से बयान आया दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने नेवल ब्लॉकेड पूरा ब्लॉकेड कर दिया है, और वो कहते हैं कि हाइफा की तरफ जाने वाले जितने जहाज़ हैं वो गुजरने अब नहीं देंगे हम, और हम जो है ऑफिशियली बिकम अ टारगेट फॉर द यमन बैलिस्टिक मिसाइल। सदर लेबनान की तरफ से खबर है, हिजबुल्लाह ने के जो लोग हैं उन्होंने इसराइल की एक चौकी पर हमला किया, कुछ लोगों के वहाँ हताहत होने की खबर है। हम ये रेसिस्टेंस की तरफ से बयान आया है
कि हॉस्टेजेस टॉक इन कतर, ये बातचीत चल रही है। मैं इस टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, अल अरेबिया की खबर है कि सीज फायर टॉक अपीयर स्ट्रक, रुक गई हैं ये, विद नो लीवरेज ऑन रिलीज द हॉस्टेजेस। ये वही खबर है, लेकिन बहरहाल वो चलती हैं, आगे होती हैं। रिपोर्ट क्लेम दोहा सीज फायर टॉक इन इम्पायाजेज, किसी जगह बंद गली मानकर चलिए आप, उस जगह रुक गई हैं ये बात। इसराइल डेलीगेशन इन दोहा एग्जिस्ट एवरी चांस ऑफ अ डील, वो जो डील चल रही है इसमें इसराइल का जो डेलीगेशन है वो भी बहुत ज़्यादा वो हो चुका है। एक तस्वीर मेरे सामने है, ये इसराइल के लोग हेलीकॉप्टर से जो हैं अपने लोगों को जो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, ये अल जज़ीरा की खबर है, उनको वापस ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डच के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने नेतन्याहू के अनाउंसमेंट को कहा कि मिनिमम लेवल जो आपने किया है वो गलत है, ये इंसफिशिएंट है। ये भी आपको खबर में बता चुका हूँ। ये तमाम दोस्तों खबरें हैं। इसमें बड़ी खबर सिर्फ वो है जो मैंने बताई आपको कि विटकॉफ अमेरिका नहीं पहुँचे। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी है। यमन के अंसारुल्लाह ने वार्न किया है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एयरपोर्ट ओवर, ये जो एयरपोर्ट वगैरह इनका भी उन्होंने रोकने की कोशिश की है। ये ऑपरेशन जिडॉन चैरियट्स, इसकी तरफ से इस तरह से चलाया जा रहा है। इसकी एक वीडियो मैंने देखी दोस्तों, यकीन मानिएगा इतनी ज़बरदस्त तरीके की, जैसे कभी कोई न्यूक्लियर मामला नहीं होता, ज़मीन के अंदर लगा देते हैं ये एक्सप्लोसिव, उसको जब करते हैं तो पूरी की पूरी बस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी वीडियो देखने में आ रही है। डेडली एक्सप्लोजन, चलिए इसको छोड़ दीजिए बलूचिस्तान, ये भी खबर तो बता चुका हूँ। इसराइल फाइन मिनिस्टर की तरफ से खबर आई है, वी आर डिस्ट्रॉइंग व्हाट्स लेफ्ट ऑफ गाज़ा, जो गाज़ा में बचा है उसको हम तबाह कर रहे हैं। रेजिडेंट विल मूव साउथ, रेजिडेंट जो उनको साउथ आना पड़ेगा और उसके बाद उनको दूसरी थर्ड कंट्री में भेजा जाएगा। ये स्मॉट्रिच का बयान है। चलिए अल्लाह ताला की भी एक ताकत है दोस्तों, उसको भी देखना पड़ चाहिए। वक्ती तौर पे तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन यह है कि अल्लाह की बात है, अल्लाह ही जानते हैं। अल्लाह ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस बात से बेखबर हो कि वहाँ पे जो भी जुल्म व सितम चल रहे हैं। ठीक है जनाब, ये टोटल खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। एक उम्मीद की किरण सिर्फ ये है कि वो जो बातचीत चल रही है हो सकता है वहाँ से कोई रिज़ल्ट निकल करके आए, ये मैंने पहले भी कहा था आपसे। और दूसरी उम्मीद की किरण तो बस यही है कि अल्लाह ताला का जब भी इसके अंदर रहम हो जाएगा इंशाअल्लाह, ये लोग सुरखरू होकर निकलेंगे। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।